Hello students, welcome to the class with me Sangeeta Khatkar, faculty of Kudos International School. Students, in today's video we are going to study about adjective degrees of comparison. आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, मींस कंपैरेटिव जो डिग्रीज होती हैं हमारी उनके बारे में हम स्टडी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक. स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये डिग्रीज होती क्या है. डिग्रीज क्या होती हैं? जब हम किसी की तुलना किसी दूसरे के साथ में करते हैं तो वो हमारी डिग्रीज में आते हैं, मीन्स हम उनको कंपेयर करते हैं. एग्जांपल्स लाइक यहाँ पर किसी वन पर्सन को किसी दूसरे पर्सन के साथ कंपेयर करना हो या किसी वन थिंग को किसी दूसरे थिंग के साथ जब कंपेयर करना हो तो हम जिन वर्ड्स का यूज करते हैं वो हमारे किस में आते हैं? डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में. जैसे आपके सामने स्क्रीन पे एलिफेंट एंड बेयर है, दो एनिमल्स लिखे हैं. अगर मैं इनको कंपेयर करूं तो मैं बोल सकती हूँ कि द एलिफेंट इज लार्जर देन द बेयर, कि एलिफेंट बेयर से बड़ा है. एंड सन इज बिगर देन द स्टार्स. इस तरह से हमने इनको कंपैरिजन किया है कि सन स्टार से बड़ा है एंड एलिफेंट बेयर से बड़ा है. हमने कंपैरिजन किया है, यहाँ पे इनकी तुलना की है. तो डिग्री जो है वो यही सब हमें बताती हैं. जैसे यहाँ पर हम कंपैरिजन करें ह्यूमन बींग्स का और कंप्यूटर का, तो हम कह सकते हैं ह्यूमन बींग्स आर मोस्ट इंटेलिजेंट देन द कंप्यूटर. ह्यूमन बींग कंप्यूटर से ज्यादा इंटेलिजेंट है. तो इसी तरह से हम जब एक पर्सन का किसी दूसरे पर्सन के साथ में, एक थिंग का किसी दूसरी थिंग के साथ में, या फिर हम एनिमल्स भी बोल सकते हैं, का कंपैरिजन दूसरों के साथ करते हैं तो वो होती है हमारी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. अब कंपेयर करने के लिए हम तीन तरह की डिग्रीज यूज करते हैं. वी यूज द पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव टू गिव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन. मींस नाउन एंड प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए हम पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं. मींस हम एडजेक्टिव ऑफ डिग्री इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि उनके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जाती है, उनकी किसी और से तुलना नहीं की जाती, वो जैसे हैं उनको वैसा ही बताया जाता है. एंड द कंपैरेटिव डिग्री इज यूज्ड टू कंपेयर टू पर्सन और थिंग. एंड कंपैरेटिव डिग्री का यूज टू पर्सन और थिंग के कंपैरिजन के लिए किया जाता है. एंड द सुपरलेटिव डिग्री कंपेयर्स मोर देन टू पर्सन और थिंग. और सुपरलेटिव डिग्री का यूज दो से ज्यादा पर्सन और थिंग्स को कंपेयर करने के लिए किया जाता है. मीन्स पॉजिटिव, जिसको हम नॉर्मल डिग्री भी बोलते हैं, मीन्स कोई भी कंपैरिजन नहीं होता. एंड कंपैरेटिव डिग्री, जैसे कि हमें इसके नेम से ही पता चल रहा है, इसमें कंपैरिजन किया जाता है. मीन्स इसमें एक पर्सन या एक थिंग का कंपैरिजन किसी दूसरे पर्सन या थिंग के साथ किया जाता है और ये बताया जाता है कि एक पर्सन या थिंग किसी दूसरे पर्सन या थिंग से कैसे बेटर है, उससे कैसे अच्छा है. तो ये बताने के लिए हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं. एंड सुपरलेटिव डिग्री में हम किसी एक पर्सन या थिंग को होल ग्रुप से कंपेयर करते हैं कि यह पर्सन और थिंग होल ग्रुप से में सबसे अच्छा है. ठीक है, मीन्स इसमें उसकी क्वालिटी के बारे में हम बात करते हैं. तो फर्स्ट, जैसे कि पॉजिटिव डिग्री, इट मेक्स नो कंपैरिजन, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं होता है. ये वो डिग्री होती है जिसमें हम किसी भी पर्सन और थिंग के बारे में पॉजिटिव बात करते हैं. मीन्स वो जैसा या जैसी भी है उसको वैसा ही बताते हैं, किसी दूसरे के साथ कोई कंपैरिजन नहीं होता है. ये नॉर्मल एडजेक्टिव वर्ड हैं जिनका यूज नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है. ओके, एंड उनकी क्वालिटी को बताने के लिए किया जाता है. एग्जाम्पल लाइक ही इज अ रिच मैन. सो हियर नॉर्मल सी बात की गई है कि वो एक रिच मैन है और उनकी क्वालिटी क्या है कि वो रिच हैं. तो यहाँ उनका किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं किया, वो जैसे हैं उनको वैसे ही बता गया. बट अगर हम बात करें कंपैरेटिव डिग्री की, तो कंपैरेटिव डिग्री शोज द क्वालिटी ऑफ ए पर्सन और थिंग इन कंपैरिजन टू अदर पर्सन थिंग. इस डिग्री में, जैसा कि इसके नाम से हमें पता चल रहा है, वन पर्सन या थिंग की क्वालिटी को अदर पर्सन या थिंग की क्वालिटी के साथ कंपेयर किया जाता है. कि एक पर्सन या थिंग दूसरे पर्सन या थिंग से कैसे बेटर है उनकी तुलना की जाती है. जैसे ही इज रिचर देन हिज ब्रदर. सेम एग्जांपल से मैं बोलूं
कि ही इज रिचर देन हिज ब्रदर, तो यहाँ एक व्यक्ति को या एक पर्सन को उसके ब्रदर से कंपेयर किया गया है कि वह अपने ब्रदर की कंपैरिजन में अधिक रिच है। तो कंपैरिजन के लिए हमने देन वर्ड का यूज किया है ना, यहाँ पे हम देन वर्ड का यूज करते हैं। एंड अगर हम बात करें सुपरलेटिव डिग्री की, तो उसमें हम देन वर्ड का यूज नहीं करते हैं। अब डिग्रीज फॉर्म कैसे करते हैं, हम ये देखेंगे कि डिग्री कैसे फॉर्म करें। जैसे टॉल, तो अगर कंपैरिजन करना है तो टॉलर, एंड सुपरलेटिव में टॉलेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट। तो हमने यहाँ पर देखा कि कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरिजन के लिए हमने ER का यूज किया और सुपरलेटिव डिग्री में EST का यूज हम करते हैं। हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि कंपैरिजन के अंदर ER और सुपरलेटिव में हम EST लगाते हैं। जैसे यहाँ पर डिग्री कैसे फ्रेम करनी है तो वो हम देखते हैं बाय एडिंग ER एंड EST टू द पॉजिटिव डिग्री। अगर हम पॉजिटिव डिग्री मतलब नॉर्मल एडजेक्टिव वर्ड जो है उसके अंदर अगर ER और EST लगाते हैं तो ब्राइट, अगर हमें कंपैरिजन करना है, तुलना करनी है, तो हम क्या बोलेंगे, ब्राइटर। एंड हमें होल ग्रुप के साथ में बताना है तो ब्राइटेस्ट। सेम वैसे ही फास्ट, फास्टर और फास्टेस्ट, बोल्ड, बोल्डर एंड बोल्डेस्ट। By adding R and ST to the positive degree ending in E, ऐसे एडजेक्टिव वर्ड जिनके लास्ट में E आता है तो उन्हें हम जब पॉजिटिव और सुपरलेटिव डिग्री कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री के अंदर चेंज करते हैं तो E उसमें ऑलरेडी पहले से ही होता है, तो हमें उनमें कंपैरेटिव के लिए ओनली R एंड सुपरलेटिव डिग्री में ओनली ST का यूज करना होता है, लाइक ब्रेव, ब्रेवर एंड ब्रेवेस्ट, फाइन, FINE, ऑलरेडी ई दिया हुआ, देन फाइनर, फाइनेस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। इस तरह से हम फ्रेम करते हैं। बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो लास्ट जो वर्ड होता है वो कॉन्सोनेंट होता है। एंड एडिंग ER एंड EST इन द पॉजिटिव डिग्री एंड इन अ कॉन्सोनेंट विद अ वॉवल बिफोर इट। यहाँ पर क्या बता रहे हैं, यहाँ पर हमें ये बता रहे हैं कि अगर पॉजिटिव डिग्री के एंड में कोई कॉन्सोनेंट हो और उससे जस्ट पहले कोई सिंगल मीन्स अकेला वोवल हो, मतलब AEIOU हो, तो ER तथा EST लगाते समय हम क्या करते हैं, लास्ट कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं, लाइक डिम। तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट से जस्ट पहले आई है मीन्स वॉवल है, तो हम क्या कर देंगे, डिमर एंड डिमेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, थिन, थिनर, थिनेस्ट, बिकॉज लास्ट वर्ड हमारा कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट से जस्ट पहले हमारा अगर वॉवल है तो हम इसको इस तरह से लास्ट वॉवल को डबल कर देते हैं। देन नेक्स्ट हमें बताया है बाय चेंजिंग Y into I and adding ER and EST if the positive degree ends in Y with a consonant before it। अब ये भी हमने पढ़ा था कि हमारी जो एडजेक्टिव वर्ड है उसका लास्ट जो अल्फाबेट है अगर वो Y है तो Y के पहले कोई अगर कॉन्सोनेंट आता है तो Y को हम चेंज कर देते हैं, I से रिप्लेस कर देंगे और ER और EST लगाते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे किया कॉस्टली, कॉस्टलियर, कॉस्टलियस्ट, ड्राई, ड्रायर, ड्राइस्ट, यहाँ पे Y रिमूव हुआ और IER और IEST हमने यूज किया है, इजी, इजियर एंड इजिएस्ट। तो इस तरह से हम इसमें ये चेंज करते हैं। By adding ER and EST if the positive degree ends in Y with the vowel before it। लेकिन अगर वो पॉजिटिव डिग्री या वो एडजेक्टिव वर्ड जिनके लास्ट में तो Y आ रहा है बट उनसे जस्ट पहले वॉवल आ रहा है, तो सिंपली जिस तरह से हम सिंगुलर और प्लूरल में ध्यान रखते हैं वैसे ही हम यहाँ करेंगे, हम सिंपली उनके लास्ट में ER और EST का यूज करते हैं उनको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में चेंज करने के लिए। देन हमें यहाँ पर फिर बताया है कि बाय प्लेसिंग मोर एंड मोस्ट बिफोर द पॉजिटिव फॉर्म, कि हम बहुत सारे ऐसे फॉर्म होते हैं जिनके साथ में हम मोर और मोस्ट लगाते हैं। तो मोर और मोस्ट हम कहाँ लगाते हैं, मोर और मोस्ट देखो अभी हम यहाँ से इनको ध्यान से पढ़ने वाले हैं। जैसे फर्स्ट हमारा एडजेक्टिव वर्ड दिया एक्टिव, सो हम बोलेंगे मोर एक्टिव एंड मोस्ट एक्टिव, बट ऐसे वर्ड्स को हम पहचानेंगे कैसे कि हम इनके लास्ट में मोर और स्टार्टिंग में मोर और मोस्ट लगाएं।
सो स्टूडेंट्स, इस तरह के वर्ड्स को पहचानने के लिए सबसे अच्छा क्लू हमारे पास होता है इनका प्रोनाउंसिएशन। जब हम इनको प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो हम वहां पर हल्का सा सिलेबल का यूज करते हैं, जैसे एक्टिव, हल्का सा पोज लेते हैं, एक्टिव, टुकड़ों में इसको बोले हम एक्टिव, केयरफुल, डिफिकल्ट। तो ऐसे वर्ड जिनमें दो या दो से ज्यादा सिलेबल का यूज होता है, ऐसे वर्ड्स को जब हम चेंज करते हैं कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के अंदर, तो हम वहां पर कंपैरेटिव डिग्री के लिए मोर का यूज करेंगे एंड सुपरलेटिव डिग्री के लिए हम मोस्ट का यूज करेंगे। ठीक है, जिस तरह से एक्टिव, तो एक्टिव का मीन्स क्या होता है, फुर्तीला या तेज तरार। और अगर हमें बोलना मोर एक्टिव तो ज्यादा फुर्तीला, और मोस्ट एक्टिव मतलब सबसे फुर्तीला। इस तरह से हम बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, जैसे आप केयरफुल, डिफिकल्ट, ब्यूटीफुल, फेमस, ऑनेस्ट, इंटरेस्टिंग, इंटेलिजेंट, बहुत सारे ऐसे हमारे वर्ड्स होते हैं जिनको हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में चेंज करते समय ध्यान रखना है हमें। बाय यूजिंग यूनिक फॉर्म फॉर सम सिंगल सिलेबल वर्ड, वो सिंगल सिलेबल वर्ड्स होते हैं तो उनके लिए हम यूनिक फॉर्म्स यूज करते हैं, लाइक बैड का वॉस, वॉस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, फार, फादर, फादर्स्ट। इस तरह से हम इनमें चेंज करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको रूल्स तो समझ में आ गए किस तरह से हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव में चेंज करते हैं। देन हमें जो चीजें और देखनी है वो हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम इनका चेंज करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री के लिए हम देन का यूज करते हैं एंड सुपरलेटिव डिग्री जो होती है उसके अंदर किसका यूज होता है, द का यूज होता है। मीन्स जैसे ही इज ओल्डर देन आई, तो यहाँ पर ओल्डर देन आई, इस तरह के वर्ड यूज किए जाते हैं। जैसे सी इज मोर ब्यूटीफुल देन रीना, तो इस तरह के वर्ड में हम देन का यूज करते हैं। और जो हमारे सुपरलेटिव डिग्री होती हैं उनके अंदर हम क्या करते हैं, दो का यूज होता है यहाँ पे, या फिर सबसे पूरे होल ग्रुप से उसके अंदर कंपैरिजन किया जाता है, इसलिए हम उसको ऐसे भी बोल सकते हैं। अब अपन एक्सरसाइज करते हैं इस चैप्टर की। Complete these passages using suitable degree of comparison of the adjective in the brackets. The fox was famous for his cunning. यहाँ पर fox के लिए नॉर्मल बात कही गई है। The fox was famous, कि fox फेमस थी अपनी चतुराई के लिए, तो एक नॉर्मल स्टेटमेंट है, किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं किया। He was cleverer than the other animals. यहाँ पर हम कैसे पता करेंगे कि यहाँ पर हमें कंपैरेटिव डिग्री में फिल करना है इसको या सुपरलेटिव, तो उसके लिए हमारे पास में क्लू होता है कि यहाँ पे देन का यूज किया, इट मींस देन कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है, तो हम यहाँ पे क्लेवर को पॉजिटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव वर्ड है उसको er ऐड करके बनाएंगे। Once he tricked an innocent tailor bird, तो यहाँ पर एक बार उसने चिट किया था इनोसेंट टेलर बर्ड को, तो नॉर्मल स्टेटमेंट बात बताई है, यहाँ पे हमें कोई चेंज नहीं करना है, ये पॉजिटिव डिग्री में है। द बर्ड बिल्ड हिज नेस्ट ऑन द लोवेस्ट ब्रांच ऑफ द ट्री। अब पूरे ट्री के बारे में बात की कि उसने अपना जो नेस्ट बनाया था वो सबसे नीचे की ब्रांच में बनाया। ब्रांच ऑफ द ट्री मतलब होल ट्री के साथ में कंपेयर किया है, तो हम इसको सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करते हैं। As he trusted the fox to be his friend, क्योंकि वो उसको विश्वास था कि fox उसका फ्रेंड है। On a dark night, ये नॉर्मल पॉजिटिव डिग्री में आ गया कि एक अंधेरी रात में the sly fox pounced on the nest, but the bird was quick enough to save himself. Thus the bird learned a tough lesson for life. इस तरह से बर्ड ने अपनी लाइफ के लिए एक टफ लेसन सीखा, तो यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री में बात की। नेक्स्ट जो बताया वो है द डैश आई कुड डू वाज हेल्प आसिफ इन मैथमेटिक्स। द लीस्ट आई कुड डू वाज हेल्प आसिफ इन मैथमेटिक्स, सो आई चूज अ फ्यू easy sums and helped him solve those. यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री में बात की है। His writing was
देन का यूज हुआ है, देन हम समझ गए हैं कि यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री यूज करना है। हिज राइटिंग वाज नीटर देन माइन बट ही वाज द डैश बॉय आई हैड एवर मीट। तो यहाँ पर जिससे मैं मिला वो ऐसा लड़का तो केयरलेस। Soon he started losing interest. His mistakes become, अब उसकी मिस्टेक क्या होने लग गई थी? With each sum he sold, तो यहाँ पर worse, क्योंकि अपन ने बैड का भी पढ़ा था तो उसमें भी यही होता है। हमने जब डिग्री पढ़ी थी तो बैड का क्या होता है? बैड का होता है वर्स, वर्स्ट। तो यहाँ पर वर्स का यूज किया है, कंपैरिजन डिग्री का किया है, क्योंकि ईच ऑफ ही सोल्ड सम के साथ में किया हर एक, तो उसकी कंडीशन कैसी होने लग गई थी ये यहाँ पे बताया। So read these sentences. Sanjana is junior to Priyanka. Ashish is senior to me. Notice that these sentences also make comparison using the adjective junior and senior, but the adjective are followed by to instead of then. कि यहाँ पर ऊपर जो sentences हैं उनमें comparison के लिए to का use किया गया है, comparison के लिए यहाँ पर then का use नहीं किया। तो ऐसा क्यों? यहाँ पे हमें ये बताया कि हम कंपैरिजन के लिए तो हमने पढ़ा था ना कि कंपैरिजन के लिए हम देन का यूज करते हैं, बट इंफीरियर, सुपीरियर, जूनियर, सीनियर, पेरियर इन सब के साथ में टू का यूज किया जाता है। लाइक इंटीरियर, एक्सटीरियर, मेजर, माइनर, ये पॉजिटिव डिग्री में आते हैं, तो हमें इन चीजों का भी ध्यान रखना है ना। Make sentence using these words to show comparison. Change the degree of adjective as required. तो हमें अगर डिग्री चेंज करनी हम करते हैं, यहाँ पे दिया है डे नाइट ब्राइट, तो हम इसको बना सकते हैं द डे इज ब्राइटर देन नाइट। डे ज्यादा ब्राइट होता है नाइट के कंपैरिजन, तो यहाँ पे दिन और रात का कंपैरिजन हुआ। द नाइट इज नॉट एज ब्राइट एज द डे। अब हमें अगर पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है तो हम क्या बोलेंगे? द नाइट इज नॉट एज ब्राइट, कि रात उतनी चमकीली नहीं होती जितना दिन है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे नोट का नहीं यूज करेंगे, एज का यूज भी पॉजिटिव डिग्री में किया जाता है, तो क्या हो जाएगा? द नाइट इज एज ब्राइट एज द डे, तो सेम तो नहीं होते ना, तो हम क्या बोलेंगे उसको कि नाइट उतनी ब्राइट नहीं होती जितना डे होता है। सेम जूनियर, जनवरी, जून, कोल्ड, इन तीन वर्ड्स को यूज करते हैं, हमें सेंटेंस फ्रेम करने हैं, तो हम बोल सकते हैं जनवरी इज कोल्डर देन जून, कि जनवरी जून के मंथ के कंपैरिजन में ठंडी होती है। तो हमने किसी एक मंथ का किसी दूसरे मंथ के साथ में कंपैरिजन किया है। अगर हमें पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है तो हम क्या बोलेंगे? जून इज नॉट एज कोल्ड एज जनवरी, जून उतना ठंडा नहीं होता जितनी जनवरी है। मीन्स पॉजिटिव डिग्री के अंदर जब हम सेंटेंस फ्रेम करते हैं तो कई बार सेंटेंस पे इक्विवेलेंट के लिए या सेम उसका सेंस चेंज नहीं हो तो हमें उसमें नोट का भी यूज करना पड़ता है, नेगेटिव वर्ड का भी यूज करना पड़ता है। गोल्ड, कॉपर, कॉस्टली, सो हम बनाएंगे गोल्ड इज कॉस्टलियर देन कॉपर एंड कॉपर इज नॉट एज कॉस्टली एज गोल्ड। देन फोर्थ, एशिया कॉन्टिनेंट्स लार्ज, तो इसमें हम तीनों डिग्री में इसको बना सकते हैं। एशिया इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द कॉन्टिनेंट्स, मींस लार्जेस्ट ऑफ ऑल द कॉन्टिनेंट्स, सुपरलेटिव डिग्री, नो अदर कॉन्टिनेंट इज एज लार्ज एज एशिया, ये सेंटेंस हमने बना लिया। पॉजिटिव डिग्री, एंड एशिया इज लार्जर देन द अदर कॉन्टिनेंट, दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंपैरेटिव डिग्री। फादर, ग्रैंडफादर एंड ओल्ड, father is the father is older than grandfather is older than father and father is not as old as grandfather। इस तरह से हम ये सेंटेंस भी फ्रेम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें दिया है रीराइट दीज सेंटेंसेस करेक्टली, हमें इन सेंटेंसेस को करेक्टली लिखना है। सो फर्स्ट हमें करके दिया विराट इज द मोस्ट फास्टेस्ट रनर इन द क्लास, तो यहाँ क्या मिस्टेक हुई है, ये इनकरेक्ट क्यों हुआ? बिकॉज यहाँ पर फास्टेस्ट, फास्ट सिंगल सिलेबल वर्ड है, तो हम एक साथ इसको बोल सकते हैं। तो कंपैरिजन के लिए सुपरलेटिव में बताने के लिए हम फास्टेस्ट में इसको चेंज कर सकते हैं, मोस्ट की यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम बोलेंगे विराट इज द फास्टेस्ट रनर इन द क्लास। सेम सेकेंड सेंटेंस, रोहिणी इज गुडर आर्टिस्ट देन द स्टूडेंट ऑफ हर बैच, यहाँ पर होल के साथ कंपैरिजन, यहाँ पर देन आया है तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज हुआ है, लेकिन गुडर नहीं होता है क्योंकि कुछ यूनिक वर्ड होते हैं तो उनमें चेंज होता है। गुड का गुड, बेटर एंड बेस्ट होते हैं डिग्री, तो यहाँ होगा रोहिणी इज अ बेटर आर्टिस्ट देन द स्टूडेंट्स ऑफ हर
class. हावड़ा ब्रिज इज अ बिजियर ब्रिज, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, हावड़ा ब्रिज इज अ बिजी ब्रिज, हम इसको सिंपल उसमें चेंज करना है पॉजिटिव डिग्री में. देन नंबर 4, द चीता इज मोर फास्टर देन ऑल लैंड एनिमल्स. तो सेम मिस्टेक यहाँ पर भी वही हुई है, यहाँ पर फास्ट जो है अपने आप में सिंगल सिलेबल वर्ड है, तो यहाँ पर हम ईयर लगा देते तो फास्टर हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे हमें मोर की रिक्वायरमेंट नहीं है. Then we can say that the cheetah is faster than all land animals. And number 5, China is the more populated country of the world. तो इसको अगर हमें करना है तो होल वर्ल्ड के साथ में कंपैरिजन हुआ है, मींस यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का यूज होगा, तो हम मोर की जगह मोस्ट का यूज करेंगे. चाइना इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. एंड लास्ट, अदीबा इज द टॉल गर्ल इन द क्लास. यहाँ पर होल क्लास में से बताया गया है, होल ग्रुप के साथ कंपैरिजन किया गया है, तो हम बोलेंगे अदीबा इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास. सो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड अबाउट द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. थैंक्स फॉर वॉचिंग.